इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला खनन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई, हल्दी पोखर से 3 अवैध बालू लदा हाईवा पकड़ाया। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के अवसर पर टेल्को गुरुद्वारा से निकाला गया नगर कीर्तन। बागेड़ा निवासी पानी की समस्या से परेशान, 2,25,000 जनता को आज भी नहीं मिल रहा पानी। खबरें अब विस्तार से। जिला खनन विभाग द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई, अवैध बालू लदा 3 हाईवा हल्दी पोखर से पकड़ाया। जिला खनन पदाधिकारी सतीश कुमार नायक ने कहा कि अवैध रूप से 3 हाईवा बालू बिना चालान का परिवहन हो रहा था, जो कवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर से पकड़ाया। वही मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वही खनन विभाग के द्वारा लगातार छापेमारी चलता रहेगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की जयंती के अवसर पर आज टेल्को गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकला, जो टिन प्लेट, गोलमुरी, टोयला डुंगरी होते हुए साक्षी गुरुद्वारा शाम तक पहुंचा। साक्षी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के मुख्य सलाहकार सुरजीत सिंह ने बताया कि पूरी दुनिया इस प्रकाश उत्सव को धार्मिक उत्सव के रूप में मनाती है। उन्होंने बताया कि साक्षी गुरुद्वारा में 3 दिवसीय श्री अखंड पाठ साहिब का आज दोपहर में समाप्ति के बाद शबद कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर वासी बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ माथा टेकने पहुंचे। उन्होंने बताया कि नगर कीर्तन करते हुए गुरु साहब की पालकी आने पर फूलों की वर्षा की जाएगी, आतिशबाजी की जाएगी। इस अवसर पर नगर कीर्तन में सभी लोगों ने कीर्तन के साथ कई तरह के करतब दिखाए। सिख युवाओं में बेहद उत्साह देखा गया। काफी अनुशासित ढंग से नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज पूरी दुनिया में ही जहाँ जहाँ गुरु नानक नाम लेवा सिख बसे हुए हैं, आज पूरी दुनिया में ही साहिब कमाल, सर्वंस दानी, अमृत के दाते 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश उत्सव पूरे धार्मिक उत्साह में मनाया जा रहा है। इस कड़ी में साक्षी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से जो 3 दिन का श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ कराया गया था, उसकी समाप्ति के उपरांत आज तकरीबन 2:15 बजे तक गुरबाणी कीर्तन जो है शबद गायन का कीर्तन दरबार का जो आयोजन किया गया था वो चला है। उसके उपरांत आप देख रहे हैं कि जमशेदपुर की करीब करीब सारी ही जाति धर्म के लोग आज जो है साक्षी गुरुद्वारा साहब में यहाँ पहुंचे हुए हैं गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए। बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की मांग 2005 से बागबेड़ा महानगर समिति कर रही है। इसके लिए समिति लगातार संघर्ष करते हुए सरकार से 237 करोड़ रुपया भी दिलवाई है, पर समस्या अभी तक बनी हुई है। समिति के अध्यक्ष सुबोध कुमार झा ने बताया कि आज भी बागबेड़ा के निवासी पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। 237 करोड़ रुपए भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है और यह राशि गबन हो गई है। तब हम लोगों ने दिल्ली की यात्रा की और सरकार से 50 करोड़ 58 लाख रुपए उपलब्ध करवाई। अभी तक बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य पूरा नहीं हुआ है। हमने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर की है, जिसमें इन लोगों ने शपथ ली थी कि 26 जुलाई 2024 तक हम लोग इस योजना को पूरा कर देंगे, लेकिन साल बदल गया है। बागबेड़ा की 2,25,000 जनता को आज भी पानी नहीं मिल रहा है। जब तक यह योजना पूरा नहीं होती है, तब तक हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलकर पानी टैंकर की व्यवस्था करने का आग्रह करेंगे। अगर यह योजना जल्दी पूरी नहीं की गई तो हम लोग जमशेदपुर से रांची तक पदयात्रा कर विधानसभा का घेराव करेंगे। देखिए, बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की मांग को लेकर 2005 से क्रमबद्ध बागबेड़ा महानगर विकास समिति जन आंदोलन करते आई है और 237 करोड़ रुपया सरकार से लड़कर उपलब्ध कराई। ये जो विभाग है, इनके भ्रष्टाचार में इतना संलिप्त है कि 237 करोड़ रुपया का गमन हो गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने दिल्ली पदयात्रा किया, उसके बाद फिर 50 करोड़ 58 लाख रुपया इनको उपलब्ध कराया गया। बार बार झूठा आश्वासन, न्यायालय में हमने जनहित याचिका दायर किया है, न्यायालय में भी ये लोग झूठा आश्वासन दे रहे हैं। न्यायालय को रिटर्न में लिख के दिया है कि हम जो है आपको यथाशीघ्र जो है पानी जुलाई महीने में दे देंगे। 26 जुलाई का डेट इन लोगों ने दिया था झारखंड हाई कोर्ट में कि हम 26 जुलाई से यहाँ पर पानी जो है
जनता को पिलाने का काम जो है 2,25,000 जनता को पानी पिलाएंगे। वो बागबेड़ा का रामनगर हो, पोस्तो नगर हो, गांधीनगर हो, हमारा हररगुड्डू घाघीडीह क्षेत्र का जो है 5 पंचायत हो, या बागबेड़ा का 7 पंचायत हो, कीताडी का 3 पंचायत हो, इस तरह से हमारा जो है 21 पंचायत है, जिसमें बागबेड़ा कॉलोनी और बागबेड़ा मध्य कॉलोनी भी है, जिसका कुछ भाग रामनगर में पड़ता है और कुछ का भाग जो है गांधीनगर में पड़ता है। तो इस प्रकार से पूरे क्षेत्रों में पानी देने का जो आश्वासन प्राप्त हुआ, बार बार आश्वासन मिल रहा है। फिर हम लोग को बीच में अभी आप क्या करने वाले हो? अभी जनता की बैठक चल रही है क्रमबद्ध। जनता जो है पुनः तैयार हो चुकी है कि इसको जब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं होता है, हम लोग बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे, जिसमें अब इन लोगों का तय हुआ है कि ये बस्ती के लोग जो है सोमवार के दिन डीसी साहब के यहाँ जा कर के पुनः एक बार मेमोरेंडम देंगे कि जब तक आप पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं करते हैं तो तत्काल टैंकर के माध्यम से यहाँ पानी का व्यवस्था करें और यथाशीघ्र पाइपलाइन के माध्यम से ये जो रेलवे क्षेत्र की जो बस्तियाँ हैं पाइपलाइन बिछा करके और बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना से घर घर पानी की व्यवस्था करें। अन्यथा हम लोग जो है सीधे हम लोग विधानसभा का घेराव के लिए जमशेदपुर से रांची जो है पदयात्रा करेंगे। लहरी टूसू पर्व 2025 भी हर्षोल्लास से समाप्त हुआ। इसके लिए जिमना से साक्षी आम बगान मैदान तक आयोजित पर्व के लिए वृहद झारखंड कला संस्कृति मंच ने सभी को धन्यवाद दिया। साक्षी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के मुख्य सलाहकार सुरजीत सिंह ने बताया कि पूरी दुनिया इस प्रकाश उत्सव को धार्मिक उत्सव के रूप में मनाती है। उन्होंने बताया कि साक्षी गुरुद्वारा में 3 दिवसीय श्री अखंड पाठ साहिब का आज दोपहर में समाप्ति के बाद शबद कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर वासी बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ माथा टेकने पहुंचे। उन्होंने बताया कि नगर कीर्तन करते हुए गुरु साहब की पालकी आने पर फूलों की वर्षा की जाएगी, आतिशबाजी की जाएगी। इस अवसर पर नगर कीर्तन में सभी लोगों ने कीर्तन के साथ कई तरह के करतब दिखाए। सिख युवाओं में बेहद उत्साह देखा गया। काफी अनुशासित ढंग से नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आगन महीना का बाद, आगन महीना से ये होता है छोटा मकर बोलता है, ये बड़ा मकर जो आ रहा ना, ये आपका 14 तारीख मकर संक्रांति है ना, उसका पहले से इसको ये किया जाता है, ये नाच गान ये करके इस लोकल का खेती बाड़ी खत्म होने के बाद में हाँ जितना किसान लोग हैं, झारखंडी मूलवासी आदिवासी जितने हैं, सब एक टूसू पर्व का अच्छा त्यौहार मानते हैं। सबसे बड़ा त्यौहार यही है। लालनगरी जमशेदपुर में बढ़ती ठंड के प्रकोप को देखते हुए जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की विधायक पूर्णिमा साहू ने रविवार को गोलमुरी मंडल स्थित केबल हरिजन बस्ती में जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण कर मानवता का संदेश दिया। विधायक पूर्णिमा साहू ने भाजपा कार्यकर्ताओं के संग क्षेत्र के सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को कंबल भेंट कर उनका आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि ठंड के मौसम में गर्म कपड़े और कंबल हर व्यक्ति के लिए बेहद आवश्यक है। समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्ग की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। यह कंबल सेवा अभियान क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी जारी रहेगी ताकि कोई भी व्यक्ति ठंड से प्रभावित न हो। इस दौरान उन्होंने स्थानीय निवासियों से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। कंबल वितरण कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता अप्पा राव, प्रवीण चटर्जी राणा, प्रेम झा, अशोक सामंत, नरेंद्र ओझा, नवजोत सिंह सोहेल एवं झूलन ठाकुर समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जमशेदपुर विद्यापति नगर ट्रांसपोर्ट मैदान में 31 फीट मां सरस्वती पूजा का भूमि पूजन पूरे विधि विधान से किया गया। मां से पूरे जमशेदपुर झारखंड वासियों के लिए सुख और शांति के लिए प्रार्थना भी की, जिसमें भूमि पूजा में शामिल पूजा कमेटी के मुख्य संरक्षक प्रहलाद लोहरा, अध्यक्ष अभिलाष गौर, उपाध्यक्ष पवन लोहार, महासचिव अभिषेक कुमार, सचिव जॉनी मौसी, संगठन सचिव चंदन सिंह, कोषाध्यक्ष भूमा नामता, अनुपम सिंह एवं बस्ती के छोटे बड़े बुजुर्ग सैकड़ों कमेटी के सदस्य उपस्थित हुए। हम लोग आज माँ सरस्वती पूजा 31 फीट की जो हमारी प्रतिमा है उसका हम लोग आज भूमि पूजन किए पूरा कमेटी के साथ, और हम लोग भूमि पूजन पूरा कमेटी का पूरा टोटल हम लोग मेंबर जितने भी हमारे मेंबर है सभी को हम लोग भूमि पूजन किए। कितना वर्ष से करते आ रहे हैं आप? हम लोग कई वर्ष से करते हुआ रहे हैं, लेकिन हम लोग 3 वर्ष से हम लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं।
जमशेदपुर में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कोल्हान डीआईजी मनोज रतन चौथे ने जिला पुलिस मुख्यालय में एक बैठक की। इस बैठक में एसएसपी किशोर कौशल, सिटी एसपी कुमार शिवाशीष, सभी थाना के डीएसपी और थाना प्रभारी मौजूद थे, जिनके साथ एक वर्ष में घटित हुई आर्म्स एक्ट की घटनाओं एवं उस पर किस तरह से रोक लगाई जाए इसे लेकर समीक्षात्मक चर्चा की गई। इस बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि सिर्फ जमशेदपुर नहीं, पूरे कोल्हान में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि नशे का सेवन करने के बाद आपराधिक घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसे लेकर पुलिस नशीले पदार्थ की खरीद बिक्री पर भी लगातार कार्रवाई कर रही है, जिससे आपराधिक घटनाओं और अपराधियों पर लगाम लगाया जा सके। आज मैंने एक बैठक एसएसपी जमशेदपुर के कार्यालय में की, जिसमें सभी डीएसपी, थाना प्रभारी और कुछ केसेस के आईओएस को हम लोगों ने बुलाया था। आज जो बैठक मैंने की है, इसमें विशेष उद्देश्य हमारा यही था कि जो पिछले एक वर्ष में फायरिंग इंसिडेंट्स हुई है, आर्म्स एक्ट के जो केसेस हुए हैं, उसका रिव्यू करना और जो आपराधिक तत्व है उनको कैसे हम लोग कंट्रोल रख सकते हैं, उनको कैसे हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं पूरे जिला भर में, उसका समीक्षा किया गया। थाना प्रभारियों को और सभी पदाधिकारियों को काफ़ी विस्तृत निर्देश दिए गए हैं और इस तरह के रिव्यू हम लोग भविष्य में भी करते रहेंगे और लगातार इस तरह के मॉनिटरिंग करने से मुझे उम्मीद है कि जो घटनाएं हैं उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी और जो अपराधी तत्व है उन पे भी निश्चित रूप से लगाम लगाने में हम लोग को मदद मिलेगी। इनर व्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर ईस्ट के सदस्यों ने पीपी ईरा के निवास पर नया साल और क्रिसमस मनाया। सबने अध्यक्ष मधुमिता सान्याल द्वारा लाया गया केक काटा और पीपी ईरा द्वारा व्यवस्थित विभिन्न स्वादिष्ट स्नैक्स खाए। सदस्यों ने सुंदर क्रिसमस पोशाक पहनकर बहुत उत्साह से भाग लिया। मस्ती की पाठशाला बागुनहातू बारीडी में 150 लड़कियों के साथ क्रिसमस और नया साल मनाया गया। क्रिसमस सबसे सच्चा क्रिसमस तब होता है जब हम इसे प्यार और देखभाल की रोशनी देकर मनाते हैं, जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मस्ती की पाठशाला बागुनहातू में रहने वाली 150 वंचित बेघर लड़कियों के साथ क्रिसमस को बहुत ही खास तरीके से मनाया गया। इनर व्हील की ओर से शॉल भेंट किए गए, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आईपीपी संपा उपाध्याय, उपाध्यक्ष पूनम वर्मा, आईएसओ पीपी रमा खन्ना, पीपी नीलिमा, मधुमिता राय, लक्ष्मी आदि उपस्थित रहे। अंत में अर्चना जी ने धन्यवाद ज्ञापन। हेलो बच्चों, हम लोग इनर व्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर ईस्ट का तरफ से आए हैं तुम लोग के साथ क्रिसमस मनाने। और आज तुम लोग का सांता क्लॉज है प्रिया दीदी। तो प्रिया दीदी तुम लोग के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेके आई हैं, केक लाई है जो क्रिसमस के लिए हम लोग काटेंगे और तुम लोग के लिए विंटर शॉल, गर्म शॉल ले आई है। तुम लोग टोटल 150 गर्ल्स हो, तो 150 गर्ल्स के लिए हम लोग का तरफ से, इनर व्हील ईस्ट का तरफ से, प्रिया दीदी का तरफ से तुम लोग के लिए विंटर शॉल का गिफ्ट है क्रिसमस की तरफ से। जमशेदपुर के सामाजिक संस्था की ओर से ग्रामीण सुदूर इलाकों में रहने वाले बच्चों को टाटा स्टील निको पार्क में वन भोज सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड फिल्म के मशहूर डायरेक्टर साजिद अली भी अपने परिवार के साथ शामिल हुए। इस मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं बच्चों के मनोरंजन के लिए जादू एवं अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। आयोजित कार्यक्रम को लेकर संस्था के सदस्य आयन मुखर्जी ने बताया कि संस्था के द्वारा कई वर्षों से इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। इसी के तहत इस वर्ष बोडाम, हाता के दवाकी, जादूगोड़ा के सबरनगर और सुंदरनगर के ग्रामीण क्षेत्र के 4 से 8 कक्षा के 220 स्कूली बच्चों को लाया गया है। इसका उद्देश्य है बच्चे वन भोज के साथ अपनी कला का प्रदर्शन एवं जमशेदपुर शहर और पार्क का आनंद उठा सकें। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। पता चला मुझे कि बहुत दूर दराज से आए हैं, बहुत मुश्किलों से का सामना करके यहाँ पहुँचे हैं और इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने प्रस्तुत किया है कि हमें परिवार के साथ आए हूँ, हमें तो बहुत मज़ा आया। वर्तमान समय में जो फिल्में बन रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? हर तरह की कोशिश हो रही है, हर तरह की फिल्में बनाने की। जनता मालिक है, जब आप जैसा हुक्म कीजिएगा वैसी फिल्में बनेंगी। जमशेदपुर में एक अनोखा और दिलचस्प दृश्य देखने को मिला, जहां डॉग रोज के जन्मदिन का धूमधाम से आयोजन किया गया। यह समारोह किसी दूल्हे के लिए नहीं बल्कि एक प्यारे डॉग के लिए था। दरअसल कल डॉग रोज का जन्मदिन था और इसकी मालकिन सपना सोना ने इसे अपनी बेटी की तरह मानते हुए इस खास दिन को भव्य रूप से मनाया। सपना सोना अपनी 4 पैरों वाली साथी को बहुत स्नेह और प्यार देती हैं, जैसे एक माँ अपनी बेटी को देती है। इस जन्मदिन के मौके पर 300 लोगों को आमंत्रित किया गया था और सभी अपने साथ तोहफे भी लाए थे।
डॉग रोज की पार्टी का आयोजन एक भव्य पंडाल में किया गया था, जहां उसे शानदार तरीके से स्वागत किया गया। पंडाल में जब डॉग रोज की एंट्री होती है तो उसका स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। सपना सोना ने बताया कि यह उनका पहला अनुभव है जब किसी जानवर का जन्मदिन इस तरह धूमधाम से मनाया गया। डॉग रोज की आरती उतारने के बाद उसका केक काटने का आयोजन हुआ। इस विशेष दिन पर सपना सोना ने समाजसेवी के रूप में भी अपना योगदान दिया। उन्होंने बिष्टुपुर स्थित पार्वती घाट और आसपास के इलाके में सोलर लाइट लगवाए और आश्रम में रहने वाले लोगों को भोजन वितरित। आप तो देख ही सकते हैं कि मैं किस तरह से बर्थडे मना रही हूँ और ये मेरा पहला साल नहीं है, ये मेरा 6ठा साल हो रहा है। मैं 2019 में इसको लेकर आई थी, शोलापुर से लेकर आई थी। तब ये कितने मंथ की थी? 1 मंथ की थी। आज देखिए इसको 6 साल हो गया है। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है ना कि इंसान से ज़्यादा वफादार ना ये होते हैं। शायद मैं सही बोल रही हूँ, इसलिए मेरे को इसके साथ एक अलग ही फीलिंग आती है। ये लोग विदाउट किसी ये के प्यार करते हैं और जब भी मैं घर से निकलती हूँ ना बाहर, इसको मेरा इंतज़ार रहता है कि मेरी मम्मी आने वाली, क्योंकि इसके नज़र में मैं ही मॉम हूँ इसकी, क्योंकि 1 मंथ की थी तब से मैं इसको लेकर आई हूँ। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है और देखा जाए तो एक तरफ से ये मेरी लकी चांप है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।